हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, ये हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 13 है, जिसमें हम लोग इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को टेस्ट सीरीज़ के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसे सॉल्व करना आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 1 में बताएं दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य भाषा थी, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों संस्कृत, यानी विकल्प नंबर बी। ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे। उत्तर वैदिक काल में आप लोग जानते हैं दोस्तों कि वैदिक काल 2 भागों में विभक्त है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे, तो कौन माने जाते थे दोस्तों? प्रजापति, यानी विकल्प नंबर सी। और यहीं पर दोस्तों अगर ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता पूछा जाए तो आपके इंद्र हो गए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा पांचवा व्रत जोड़ा? यानी पार्श्वनाथ दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 4 महाव्रत दिए थे। नेक्स्ट उसमें दोस्तों महावीर स्वामी ने एक अपना व्रत जोड़ा था, तो उसे बताने दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी, ब्रह्मचर्य। विकल्प नंबर बी, ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पार्श्वनाथ इसमें सत्य, हिंसा, अस्थेय और परिग्रह नाम के 4 महाव्रत जोड़े थे। और नेक्स्ट 5वां महाव्रत इसमें दोस्तों महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तृतीय बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तृतीय बौद्ध संगीत हमें बताना दोस्तों किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, मोगालिपुत्तिस। मोगालिपुत्तिस, यानी तृतीय बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो मोगालिपुत्तिस। और स्थान पूछा जानते तो हम लोग क्रम से याद करेंगे। बौद्ध धर्म में 4 संगीतों की अध्यक्षता की गई, 4 संगीत की स्थापना की गई थी। उनके दोस्तों स्थान है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। आप लोग क्रम से याद कर लीजिएगा दोस्तों। बौद्ध धर्म में 4 संगीतों का आयोजन किया गया था, जो दोस्तों स्थान है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। दोस्तों संस्थापक अगर पूछा गया है तो हमारे होंगे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। यहाँ अध्यक्षता की बात पूछी जा रही है दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीत की, तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, मोगालिपुत्तिस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी विकल्प नंबर सी। और इन्हें दोस्तों विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी विक्रमादित्य। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज़ आपके पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है, इसलिए दोस्तों यहाँ से आप क्वेश्चन सीरीज़ को लगाएं और देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये, गुप्त काल में। सर्वाधिक सोने के जो सिक्के चलाए गए थे वो गुप्त काल में चलाए गए थे। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शाहनामा के रचयिता है। शाहनामा के रचयिता हमें बताना दोस्तों, तो होंगे फिरदौसी, यानी विकल्प नंबर ये, बिल्कुल फैक्चुअल। शाहनामा के रचयिता है फिरदौसी, यानी विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका पूछा जा रहा है दोस्तों, तो हमारा आंसर होगा रजिया सुल्ताना, यानी विकल्प नंबर बी, रजिया सुल्तान दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत में सिजदा एवं पोबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? भारत में सिजदा एवं पोबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों बलबन। कौन? बलबन, यानी विकल्प नंबर ये। भारत में सिजदा एवं पोबोस प्रथा की किसने शुरुआत की थी? बलबन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस सरकार ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? निम्न में से किस सरकार ने, सरकार नहीं होगा दोस्तों, यहाँ किस वंश ने पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से या किसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को।
सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किताबुल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। किताबुल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, यह हमें बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग भी दोस्तों आंसर लगाने का कोशिश कीजिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों किताबुल रहला का जो लेखक था कौन था, इब्न बतूता, और ये निवासी था मोरक्को का, यानी विकल्प नंबर बी मोरक्को का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है दोस्तों शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों सासाराम में, विकल्प नंबर सी। ये सासाराम कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, तो ये बिहार में पड़ता है, यानी शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में अवस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था। ये 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग भी इसका आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, औरंगजेब, यानी विकल्प नंबर सी औरंगजेब। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये थंबरेल का क्वेश्चन है हमारा, मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था दोस्तों, यहाँ से ये भी आप जान लीजिए मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 में। ये कहाँ हुआ था पूछा जा रहा है दोस्तों, तो हमारा आंसर होगा केरल में। कहाँ पे, केरल में। दोस्तों कहीं कहीं विकल्प बदल दिए जाते हैं, तो आपके मालाबार तट ऐसा भी विकल्प में दिया जाएगा, तो मालाबार तट केरल में ही पड़ता है, तब भी आप आंसर ऐसे ही मारेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, हमें बताना दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में कि जो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था उसका मुख्य कारण क्या था। तो उसका कारण होगा दोस्तों हमारा आंसर सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे, थोड़ा सा मिक्स प्रिंटिंग दोस्तों, थे लिख गया है, थे आप जानेंगे। साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए दोस्तों गो बैक टू साइमन ऐसा बोला गया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। इसके बहिष्कार में दोस्तों में मुख्य नेतृत्व किया था लाला लाजपत राय ने लाहौर में, जिसके कारण दोस्तों उनके ऊपर लाठियाँ चलती थी और लाठियाँ चलाई गई थी, जिसके कारण वो पीड़ित हुए थे और उनकी अंततः मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता से पूछा जा रहा है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों विकल्प नंबर बी 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 दोस्तों असहयोग आंदोलन को स्थगित यानी बंद करने के लिए गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। ठीक वही क्वेश्चन दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो वो था 5 मार्च 1931। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था, यह हमें बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था, महात्मा गांधी ने, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट। अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी। अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर सी बीडी सावरकर। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का दोस्तों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे, ये हमें बताना दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। तो कौन आंसर होगा दोस्तों, हेलेना पेट्रावना ब्लाउत्स्की और सीनरी स्टील आलकाट, यानी ये और बी दोनों है दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक, इसलिए हमारा आंसर होगा दोस्तों इसमें विकल्प नंबर डी ये और बी दोनों। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है। दोस्तों हमें बताना है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है, इसके रचनाकार कौन है या इनकी कृति, इनके दोस्तों ये किसकी कृति हमें बताना है। तो हमारा आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती यानी विकल्प नंबर डी। और दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती से और चीज़ें भी पूछी जाती है, जैसे उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण MCQs को टेस्ट सीरीज़ के जरिए सॉल्व किया। आप लोग भी दोस्तों उम्मीद है सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ, जो कि हमारा टेस्ट सीरीज़ हिंदी का होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।